हेलो बच्चों, तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए एक नमूना प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए सारे बच्चे इस पेपर को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और साथ ही साथ मैं इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर भी बताने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में यहाँ पर देख सकते हो आप, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं, तो इसमें आपको आ वाला आंसर आ जाएगा अजैविक। दूसरा जो क्वेश्चन है कि स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसमें जो है दा वाला ऑप्शन आ जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि हमारे प्रदेश में ही सर्वाधिक मात्रा में वनों का क्षेत्रफल है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी आपकी जियोग्राफी की बुक से है कि आधुनिक भारत का जो मंदिर है बांधों को वो किसने कहा था, तो इसमें आ जाएगा ब वाला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। चौथा जो सही विकल्प है आपका, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था, तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को जो है स्लाव कहा जाता था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है सही विकल्प का, वो है दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है, तो वो है सा वाला ऑप्शन कि किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद जो छठवा है आपके अर्थशास्त्र की बुक से है कि एसडीआई का पूरा नाम क्या है, तो एसडीआई का जो पूरा नाम है वो है मानव विकास सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब हम अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पेपर का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो जो सघन वन क्षेत्र है लगभग बच्चों कन्फर्मेशन के आधार पर यह है 21% के लगभग भारत में सघन वन क्षेत्र है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध रिक्त स्थान राज्य में स्थित है, तो इसमें आ जाएगा गुजरात राज्य। क्या आ जाएगा इसमें, गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार, तो इसमें आ जाएगा बच्चों फ्रेडरिक सोर्यू, जो कि आपकी इतिहास विषय की जो पहला चैप्टर है आपका फ्रेडरिक सोर्यू, ये इसमें आ जाएगा फ्रेडरिक सोर्यू। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है, तो ये जो एजेंसी है बच्चों WTO एजेंसी है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। आप इसको हिंदी में लिख सकते हो विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद लोकतंत्र का मूल मंत्र है, तो लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो ये है आपका सत्ता की साझेदारी। सत्ता की जो साझेदारी है वही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, साझेदारी। ठीक है ना, साझेदारी आ जाएगा इसमें, सत्ता की साझेदारी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो इसमें जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा UNDP। ये जो UNDP नामक जो संस्था है बच्चों, ये मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष जो है प्रकाशित करती है, यानी कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका जो फुल फॉर्म है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये भी आप हिंदी में आप चाहे तो लिख सकते हो। अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सत्य असत्य दिए हैं, और सत्य असत्य में 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था, तो ये बिल्कुल सत्य बात है बच्चों कि 10 राज्यों में बटा था। दूसरा जो है बौद्ध धर्म अपनाया था क्या श्रीलंका में, और इसको शासकीय धर्म घोषित किया था क्या, तो ये जो है 19 श्रीलंका की बात के लिए जो कथन है गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बिल्कुल ये सत्य है, थर्ड वाला। उसके बाद चौथा वाला GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद है, तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है। प्रति व्यक्ति की आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है। उसके बाद स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसरों में कमी होती है, तो ये एक असत्य कथन है लास्ट वाले में भी, और दूसरे वाले में असत्य आपको लगा लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी बनाना है। मत्स्य जो पालन है वो बच्चों
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधि है मत्स्य पालन। राणा प्रताप सागर बांध, तो ये जो है चंबल नदी आ जाएगा, दूसरे का दूसरा ही। हीराकुंड जो बांध है बच्चों, ये जो आ जाएगा ये महानदी यानी कि तीसरा का सामने ही लिखा है बच्चों। विमुद्रीकरण यानी कि 2016 में जब नोट बंद हुए थे, नोट बंद हुआ था ना, तो इसमें ई वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो रोलेट एक्ट 1919 में आएगा। और उद्योग कारखाना जो है ये द्वितीय क्षेत्रीय गतिविधियाँ है। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र की, राणा सागर बांध जो है चंबल नदी, हीराकुंड बांध महानदी, ये आपकी सही जोड़ी हो गई इसमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि वेना की संधि कब और किसके बीच हुई। यहाँ पर एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक तो वीना की संधि के बारे में पूछा है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये क्वेश्चन दिया है। G77 क्या है। लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के अंग कौन कौन से हैं। प्लास्टिक मनी क्या है। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर में लगा एक साथ बता रहा हूँ आपको, आप देख सकते हो इसमें बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूर्ण स्वतंत्रता जो प्रस्ताव है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, जो पहला वाला क्वेश्चन कि वीना की संधि 25 मार्च 1815 को हुई थी। यह संधि ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रूस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में 77 है बच्चों। यहाँ पर क्या है कि विकासशील देशों का संगठन है। ये मुख्यतः एशिया तथा अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्र है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन में सत्ता के मुख्य अंग क्या होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आ गई इसमें। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी, तो इसमें वही आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, चार्ज कार्ड, सह ब्रॉडबैंड कार्ड। इन्हें ही इलेक्ट्रॉनिक मनी भी इनको कहा जाता है। अगले संसाधन के दोहन से अति उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं। मृदा संरक्षण के 2 उपाय। बच्चों इसके लिए इस वीडियो का हम या इस पेपर का हम दूसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं। आप ये क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पर पूरा पेपर बता रहा हूँ। ये 2 नंबर क्वेश्चन हैं। बांधों के उपयोग, जल के असमान वितरण, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव, काउंट के मूर्ति केवरू पर टिप्पणी, आधुनिक राज्य तथा राष्ट्र से आप क्या समझते हो, जालवेराइन क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखनी है बच्चों। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, वैश्वीकरण क्या है, सन हेनरी मार्टा स्टैनली कौन थे, क्यों प्रसिद्ध हुए, एकात्मक शासन व्यवस्था के 2, त्रिस्तरीय पंचायत राज को संक्षिप्त में समझाइए। इसके लिए मैं आपको दूसरा पार्ट लेकर आने वाला हूं बच्चों। उसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर होने वाले हैं। आप यहां पर इन सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको अपने हिसाब से भी ढूंढकर आप इनको लर्न कर सकते हो, देख सकते हैं बच्चों आप, जो कि आपकी तैयारी के लिए ये पेपर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बस धन्यवाद।